इनिशिएटर में अभी तक बिल नहीं बनाया ना, ठीक है। ओके, आज की क्लास में हम सिंपल सा बिल बना के देखेंगे, ठीक है। और बिल के अंदर क्या क्या करना है, यहाँ पे वैसे आप नेट पे जाकर के सर्च कर सकते हो कि क्या क्या कंटेंट होता है बिल के अंदर। मोस्ट कॉमनली बिल के अंदर एक तो हम वो लिखते हैं कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है कस्टमर, और बेसिकली कितने प्राइस का है और कितनी क्वांटिटी है। ऑब्वियसली अगर छोटा प्रोडक्ट होगा या किसी शॉप से बल्क में कोई पर्सन परचेज कर रहा है तो उसको हम क्वांटिटी वाले पार्ट में X2 X5 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके 5 पीसेस लिए गए हैं, क्लियर। और इसी तरीके से एक हमें देखना पड़ेगा कि इंडियन बिल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। एक होता है प्रॉपर इनवॉइस जो कि हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलता है, उससे आप कलरफुल बना सकते हो, अच्छा खासा बना सकते हो, क्रिएटिव बना सकते हो। लेकिन मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर जो ऑफलाइन बिल्स होते हैं, ऑफलाइन जो रिसिप्ट वगैरह मिलती है वो कलरफुल नहीं होती है इतनी, ठीक है। प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट होती है या फिर 2 कलर्स के टोन में ही होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ सर्च करके। मैं सर्च करता हूँ बिल डिजाइन, एंटर करता हूँ और इमेजेस पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि सिंपल ये जो इन्वाइसेस होते हैं ये ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह के लिए आप बना रहे होगे तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन ऑफलाइन के लिए आप कुछ ऐसे इन्वाइसेस बनाओगे, ये काफ़ी ओल्ड सा डिज़ाइन है लेकिन ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। भले आप थोड़ा सा डिज़ाइन मॉडर्न कर दो इस तरीके से। अगेन यहाँ पे एक रो वगैरह बनी हुई है ऑलरेडी। ये कंप्यूटर प्रिंटेड आपका अगर कोई सिस्टम है किसी कंपनी के अंदर तो उस केस में ऐसा डिज़ाइन आप बनाओगे। अदरवाइज हम ज़्यादातर जो बिल्स होते हैं वो लिखने वाले बनाते हैं ताकि जो शॉप का ओनर है वो खुद से लिखे यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए गए हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल जो बिल्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर हम इस तरीके के कॉलम वाले बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर रो वगैरह ऐड करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। यहाँ पे एक साइड होता है सीरियल नंबर, एक है साइड होता है डिस्क्रिप्शन लिखा है वैसे तो इसकी जगह आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है। एक साइड लिखा है क्वांटिटी, एक साइड लिखा है प्राइस और एक साइड लिखा है टोटल प्राइस, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली क्वांटिटी के बाद अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेट और अमाउंट में ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख रहे हो, फिर ये दो सेक्शन किस लिए मैं आपको ये भी समझा दूँ। अगर यहाँ पे लिख रहे हो, मान लो आपने फर्स्ट पॉइंट डाला और यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल मॉनिटर, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया X3, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख रहे हो एक मॉनिटर का प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है। आप अमाउंट में लिखोगे 3000 रुपीज़, इसलिए दो सेक्शन दिए हुए हैं। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक तो आपने लिख दिया एक्स करके कि कितना क्वांटिटी है, मैंने 3 लिख दिया X3। लेकिन एक का रेट कितना है, ठीक है, मैंने लिखा 1000, फिर लिखा यहाँ पे 3000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल के अंदर क्या होगा, ये सारा सेक्शन ये वाला प्लस होता है, ठीक है। तो ऐसे भी बनाना चाहो तो ऐसे बना सकती हो। कुछ वर्ड्स वगैरह लिखने के लिए आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रुपीज इन वर्ड्स, जैसे कि बैंक वगैरह की कॉपीज में स्लिप्स में होता है, वैसा कुछ लिखना चाह रहे हो वैसा लिख दो। और टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, इसमें कुछ 3 पॉइंट्स बना करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, नो रिटर्न, ठीक है। या फिर जैसे कि पॉलिसी भी होती है एक तरीके की, विद इन रिफंड रिफंड ओनली अवेलेबल फॉर 6 डेज इतना, ठीक है, ऐसा कुछ आप मेंशन कर सकते हो। तो कंडीशन जो आपकी है वो आप मेंशन करोगे, यहाँ पे साइन का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है और एड्रेस वगैरह लिखा है। ये सारा का सारा पार्ट बहुत ही बेसिक है। अगर इतना ही बनाना होता तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। कोरोडो का अगर हम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं क्रिएटिव बनाऊंगा और कलरफुल बनाऊंगा, लेकिन टॉपिक हमारा यही रहेगा, कंटेंट हमारा यही रहेगा, ठीक है। और कॉर्लड्रॉ नहीं, सॉरी, इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया एरिया क्रिएट करता हूँ A4 साइज का। और आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो कि आपको कितना साइज रखना है। मैं इसको रखता हूँ बेसिकली आर्ट बोर्ड पे क्लिक करके पोर्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर डिजाइनिंग स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक,
एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको सिंपल प्लेन बॉक्स रखता हूँ, और यहाँ पे मैं पेन टूल का यूज करूंगा, और एक क्लिक यहाँ करता हूँ, एक क्लिक यहाँ करता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल ओके। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे एक नोड ऐड कर दे रहा है एक्चुअल में इस वाले पाथ में। तो हमें क्या करना होगा, पिक टूल लेना है या फिर सेलेक्ट टूल लेना है, बाहर पहले क्लिक कर देना है ताकि ये वाला एरिया हमारा डीसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं ये टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो अभी भी मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, प्लस का साइन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सिंपल मैं अब क्लिक करता हूँ, अब क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, एंड देन यहाँ क्लिक किया, ड्रैग किया और शिफ्ट को दबा दिया ताकि स्ट्रेट लाइन बने। इस और इसके इस डिस्टेंस के दौरान मैंने शिफ्ट को नहीं दबाया। एक बार दोबारा देख लो मैंने क्या किया, पहले एक सिंगल क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा हुआ है, इसे ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक को छोड़ा, फिर शिफ्ट को छोड़ा, सेकंड क्लिक मैंने पहले प्रेस कर दिया, ट्रैक कर दिया, और उसके बाद में शिफ्ट को दबा रहा हूँ। ये चीज करना जरूरी है इस तरीके से। अगर आपने बीच में ही शिफ्ट दबा दिया और आप ऊपर यहाँ पे आप ड्रैग कर रहे हो, तो आप देख पा रहे हो 45 डिग्री एंगल पे ही आप क्लिक रख सकते हो अपना, और ड्रैग कर पाओगे। आप बीच में कहीं नहीं रख पाओगे जहां मेरे को रखना है। इसलिए पहले मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ड्रैग कर दे रहा हूँ, फिर शिफ्ट दबा रहा हूँ ताकि एकदम स्ट्रेट ड्रैग हो, ठीक है। फिर शिफ्ट दबा के यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, और ये एंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैं ग्रेडिएंट को अप्लाई करूंगा, और ग्रेडिएंट के अंदर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ये पहला वाला ऑप्शन। आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे विंडोज के अंदर जाकर के कलर मोड, ठीक है। ग्रेडिएंट बताया हुआ है पैसे पहले भी ना, ठीक है। कलर के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ आरजीबी, और पहले वाले के ऊपर मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया ऐसा, सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया आरजीबी, और कलर अप्लाई कर दिया थोड़ा सा लाइट, हल्का ही ग्रेडिएंट अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। ये अप्लाई हो रहा है आउटलाइन पे, हमें तो अंदर की तरफ फिल करना था, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके स्विच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, इससे हटाता हूँ, और ऐसा ही एक पैनल नीचे की साइड बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इससे एक बॉक्स बना दिया नीचे वाले पार्ट के लिए। नीचे मैं सिंपल प्लेन बॉक्स रखूंगा ऐसे, ठीक है। और इसे आउटलाइन पे क्लिक करके नन कर दिया, ठीक है। देख पा रहे हैं, इस तरीके का हमारा बॉटम एरिया बन गया, जिसमें फोन नंबर, वेबसाइट्स, ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसे बस थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस इस पे जाए इसलिए, ठीक है। आपका जिस भी कंपनी का ये पूरा बिल बना रहे हो आप, उस कंपनी का नाम यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली उसका लोगो लगाओगे। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया एक लैपटॉप कंपनी का नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल लोगो पीएनजी, एटीएम के साथ ले रहा हूँ मैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पीएनजी है प्रॉपर। राइट क्लिक किया मैंने, इसे सेव में चेक कर लिया, और इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर इसको लेकर के आता हूँ, प्लेस पे क्लिक किया, और प्लेस करने पे के बाद आप जब इसको प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे कलर इस तरीके का ही मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस पे, है ना। आपको यहाँ पे करना क्या है, इसके कलर चेंज करने हैं, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसे पहले तो फिट कर दो जिस जगह पे लगाना है। आपको ब्रीदेबल स्पेस भी छोड़ना है हर जगह, है ना। आउटलाइन आ रही है, मेरे को दिख रही है आउटलाइन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके नन कर दे रहा हूँ। और दूसरी चीज, इस डेल को मैं व्हाइट कलर में शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक इमेज है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इफेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है स्टाइलाइज, ये बताया था लास्ट टाइम मैंने इफेक्ट गैलरी,
बताया था ना, इसमें क्या होता है, फोटोशॉप वाले फिल्टर ही है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देना। इसमें कई सारे फिल्टर ऐसे हैं जो कि इसको वाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करता हूँ स्केच, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। हालांकि जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसके कलर्स वगैरह चेंज हमें और प्रॉपर तरीके से करने आने चाहिए। जैसे कि अभी ये वाला ऑप्शन है, मैं इसको फुली ब्राइट करता हूँ, सारे एजेस को हटाता हूँ, ठीक है। देख रहे हो, फुली वाइट हो गया ये पार्ट। ओके पे क्लिक किया तो ये वाइट कलर में अप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन इसका आपको मैं ऑल्टरनेट बताऊंगा इन फ्यूचर कि कैसे आप और भी कलर्स में चेंज कर सकते हो। लेकिन सारी वैरायटी इसमें नहीं है क्योंकि ये फोटो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कलर के रिगार्डिंग ये इमेजेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे छोटा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रीदेबल स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली एरिया। ब्रीदेबल स्पेस आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बेसिकली कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हो और उस डिजाइन को एक रिलैक्स फील दिखाना चाहते हो उसके ऊपर, या फिर आप दिखाना चाह रहे हो एकदम सिंपल नीट एंड क्लीन डिजाइन, ठीक है। जिसको मिनिमल डिजाइन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ म्यूजिक मिनिमल डिजाइन, म्यूजिक के रिगार्डिंग कुछ डिजाइन बन करके आएंगे, जिसमें आप देख पा रहे हो बहुत ही मिनिमल से डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा शेप्स नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक सीडी को शो किया हुआ है, क्लियर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंपल, ये सारे के सारे मिनिमल डिजाइन है, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ सिंपल यहाँ पे किसी एक्चुअल कंपनी का, आपको मैं यहाँ पे डेटा दिखाऊं, मैंने यहाँ पे सर्च किया एप्पल, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पे हम एक बार विजिट कर लेते हैं। फिलिप म्यूट कर लो। यहाँ पे देखो इनका ये जो पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर है कितना खाली खाली है, ठीक है। स्क्रॉल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को दिखाया गया है, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना है तो लर्न मोर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप बस क्या करोगे, यहाँ पे इतने एरिया में डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐड मत करो, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन मैनुअली लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट है तो क्लिक कर सकते हैं हम, लेकिन आपको ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको थोड़ा स्पेस देकर के डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, ठीक है। देखो कितना मिनिमल सा डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। मैं कोई और कंपनी लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी लग्जरियस कंपनी पिक कर लो, ठीक है। वो अच्छी खासी अगर डिजाइन की हुई है तो आप देखोगे कितना मिनिमल सा डिजाइन है। बस आपको एक नया प्रोडक्ट का लॉन्च दिख रहा है। इसमें भी एक चीज कॉमन थी क्या, इसमें भी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का वो दिया हुआ है कि एक न्यू मैकबुक के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वो नई चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यू क्या है हमारी वेबसाइट में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिंपल मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ये ऑडी के सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है कार के रिगार्डिंग, नहीं ना। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो ऑब्वियसली उस पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद ही आप देखोगे उसके बारे में। इसमें दो कलर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। इसके दो मॉडल्स है, सॉरी कलर नहीं है। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली ओपन होकर के आएगा, ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसे डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली लिखने हैं, ना कि क्लिक होने पे ओपन तो होगा नहीं, आपको डायरेक्टली ऐसे लिखने होंगे अपने मेन पेज पे ही, ठीक है। ऐसे आइकन बनाने होंगे। इसमें यहाँ पे देखो ग्राफिकली मेंशन किया हुआ उसकी फैसिलिटी को, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम थ्योरेटिकली कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है हमें वो समझने में टाइम लगता है, ठीक है। आपने क्या किया कि बेसिकली कोई भी स्कूल के अंदर आप कुछ एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आपको एक ही आंसर बार बार लिख लिख करके याद करना पड़ता है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वही चीज अगर मूवी की रिगार्डिंग है तो आपको वो एक ही बारे में याद हो जाएगी, पूरी मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। मूवी के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि वो ग्राफिकली हमें दिख रहा है, ठीक है। और ग्राफिकली ऑब्जर्व करना या फिर चीजों को एक्सेप्ट करना कि हाँ इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमारी आंखों के लिए और हमारे ब्रेन के लिए प्रोसेस करना काफी इजी होता है, ठीक है। उसी जगह पे दूसरी जगह जो टेक्स्ट वगैरह वाली फाइल्स होती है उसके लिए पहले हमें उसको स्ट्रेस दे करके समझना पड़ता है, और देन उसका मीनिंग जो है वो हम ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हो जो ज्यादातर जो छोटे बच्चों की बुक्स वगैरह होती है वो ज्यादा कलरफुल होती है, कार्टूनिश होती है। बड़े लोगों की नहीं होती इतनी, ठीक है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए। तो उतने एरिया के अंदर अगर हम ड्राइंग बना देंगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ ही दिखेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम ग्राफिक का भी यूज कर रहे हैं समझाने के लिए चीजों को। और यहाँ पे क्या है कि सिंपल हर एक प्रोसेस को शो किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इंजन की साउंड की आवाज भी है इसमें, ठीक है। आपकी ऑब्वियसली इसकी फील दिया हुआ है पूरा पूरा वेबसाइट के अंदर कार के रिगार्डिंग। तो इसमें बैक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। आपको मैं एक और चीज बताऊं तो यहाँ पे एक तो हमारा ग्राफिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी।
यहाँ पे ऑडी जो कंपनी है ना वो इस तरीके की है, अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई भी काम करते हो, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो या फिर उसकी डिजाइनिंग बना रहे हो, तो इन्होंने पूरा अपना पेज बनाया हुआ है। देखो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑडी फॉन्ट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपनी ही वेबसाइट में, देखो ये ऑडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे अपनी ही वेबसाइट में अपना फॉन्ट, जितने भी तरीके के फॉन्ट यूज करते हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे रिंग्स की फोटो यहाँ पे मिल जाएगी, आपको ब्रांड के क्लेम्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। कलरिंग यहाँ पे मिल जाएगी पूरी वेबसाइट में, क्या क्या कलरिंग दी हुई है, क्या फिर इनके इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म में क्या क्या कलरिंग है, कैसे इमेजेस यूज करते हैं, कैसे आइकन्स यूज करते हैं, हम इनको डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख पा रहे हो इसमें टेक्स्ट का कुछ यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट के कुछ ये डाउनलोड करने के लिए फॉन्ट दिए हुए हैं, फॉन्ट डाउनलोड करना आता है ना, ठीक है। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स बताए हुए हैं कि ऐसे ग्राफिक्स हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें कलर वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। और वेबसाइट के रिगार्डिंग है तो एक्सप्लोर नाउ वगैरह का बटन आप मेंशन करोगे, ग्राफिक सैंपल है, अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा ना तो ये एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करके ओपन नहीं होने वाला है, ये सैंपल दिया हुआ बस, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है टाइप वेरिएबल्स क्या क्या है। टाइप वेरिएबल मतलब कितने साइज का फॉन्ट रखना है, कितना मिनिमल रखना है, ये फॉन्ट की हाइट विड्थ बताई हुई है, एक्सटेंड किया हुआ है फॉन्ट को, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ और कैसे कैसे लिखना है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की टाइपोग्राफी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये न्यूज़पेपर के अंदर है, न्यूज़पेपर नहीं सॉरी वेबसाइट्स की रिगार्डिंग है। हेडिंग कितने साइज की, सब हेडिंग कितने साइज की, नॉर्मल टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये भी सोशल मीडिया के लिए है, ये नॉर्मल मैगजीन के लिए है और ये हमारा न्यूज़पेपर के लिए है, ठीक है। देख पा रहे हो बिग हेडलाइन, हेडलाइंस वगैरह हमारी ऐसी वाली उसी के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर गैलरी के अंदर होती है। ये नॉर्मल मेन्यू बार दिए हुए हैं, आपको क्या क्या यूज नहीं करना ये भी बताया हुआ है। नोन्स ये मत यूज करना, टाइपोग्राफी डज नॉट अपीयर इन अपर केस लेटरिंग, कि आपकी टाइपोग्राफी अपर केस में अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ हो सकता है आपकी दूसरे डिजाइन तो अच्छी लगे लेकिन इस वेबसाइट का वो टेस्ट नहीं है, ये आपको बताया गया, ठीक है। ऐसे वाले फॉन्ट कैलेंडर वगैरह में देखोगे तो ऐसे वाले फॉन्ट होते हैं, इसमें बोला गया कि आप यूज नहीं करोगे तो आप यूज नहीं करोगे उस चीज को। अगर मैं आपको दिखाऊं अलग तरीके से, तो यहाँ पे एक ऐसा वाला फॉन्ट के डिजाइन में दिखाता हूँ, ये भी कंपनी ने यूज किया हुआ है, या फिर मेरे पास एक रिसेंट फाइल भी थी किसी ने भेजी थी, वही दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो, इससे अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें टेक्स्ट जो है वो साइड में भी लिखा हुआ है। शायद से कोई और डिजाइन था वो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे करके भी लोग टेक्स्ट लिखते हैं अपने चीजों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मना किया हुआ है तो आप उसका यूज नहीं करोगे। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिंग्स पे, तो ये सारे के सारे रिंग अलग अलग तरीके के हैं, कितने साइज में यूज करना है, ये उनकी क्या है जिप फाइल के अंदर उसकी पीएनजी फाइल दी हुई है, वेक्टर फाइल्स दी हुई है। इलस्ट्रेशन में क्या क्या है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इलस्ट्रेशन से हम इलस्ट्रेटर के अंदर यही सीख रहे हैं, यही सब चीजें बनानी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेंशन किया हुआ है, ये सब चीजें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये पेमेंट मेथड जैसे कि वो कार्ड वगैरह के सिस्टम होते हैं वो मेंशन किया हुआ है, और खुद से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप जाते हो यहाँ पे बेसिकली गूगल, इस वेबसाइट के अंदर भी आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि कैसे समझा रहे हैं लोगों को। एक लिंक का आइकन बताया है और लैपटॉप के साथ उन दोनों को लिंक करके दिखाया और रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कैलेंडर मतलब आप बेसिकली इसके अंदर नोट डाउन वगैरह भी कर सकते हो, मीटिंग वगैरह शेड्यूल कर सकते हो, गूगल मीट के रिगार्डिंग फीचर्स हैं, ठीक है। सिक्योर कर सकते हो, जैसे कि हमारे आजकल तो व्हाट्सएप में भी लिखा हुआ आता है, जब हम कॉल करते हैं एंड टू एंड यहाँ पे लिखा हुआ आता है बेसिकली कुछ इनक्रिप्टेड लिखा हुआ आता है, ठीक है। कि इनक्रिप्ट का मतलब ही सिक्योर होता है, लॉक होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ग्राफिकली मेंशन कर रहे हो और यही हम इलिस्ट्रेट में सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि आपको एक डिज़ाइन थीम चूज करना पड़ेगा। डेल के अंदर भी ब्लू का मेन थीम है, इसलिए मैंने ब्लू कलर लिया है और बैकग्राउंड में इस तरीके से रखा है क्योंकि मैं डेल के ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख चुका हूँ, वो इस तरीके की डिजाइनिंग यूज करते हैं, इसलिए मैं इस तरीके के फॉर्मेट में ही बना रहा हूँ इस चीज़ को। पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा तब जाके आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, नहीं तो दिलीप ऐसा बना दोगे तुम, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है, ये काफी आपने बहुत मेहनत तो करी है इसमें, टाइम तो लगाया है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। टेक्स्ट देखो एक दूसरे में ऐसे अबाउट देखो आधा पेज से बाहर जा रहा है,
और मॉकअप में रेड क्यों हो गया? हाँ दिलीप, तो सर ये क्या चीज है? वो पता नहीं जरा कैसे हुआ, वो सेंड कर देता है वो। ठीक है, एक्सप्लेन करो इस डिजाइन को। ये डिजाइन तो आपने ही बनाया है ना? जी। हाँ, इसमें आपने क्या क्या शो किया, थोड़ा एक्सप्लेन करो। कैसा? मतलब इस ब्रोशर में क्या क्या है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था ना, पहले पेज में ये है, दूसरे पेज में मैं अबाउट मेंशन कर रहा हूँ, सर्विस मेंशन कर रहा हूँ, तीसरे पेज में ये शो कर रहा हूँ। इस पेज में क्या क्या आपने मेंशन किया और क्या क्यों क्यों यूज किया है, मतलब किस रीजन से यूज किया है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सब जैसे जैसे मिला लगा दिए। ठीक है, देखो मेन गलती यही है। आपको मैं इस समझा रहा हूँ ना, इस डिजाइन के अंदर अगर हम कलर भी पिक कर रहे हैं उसका भी मीनिंग है, ठीक है। हम जो डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हमने ब्राउजर को ओपन किया, उसमें समझा कि बिल कैसे होते हैं, ठीक है। हर चीज का एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है दिलीप, ऐसे बस रेंडमली ऐड नहीं करना है, ठीक है। बस सर। नहीं तो जहां जॉब करोगे ना, वो रेंडमली जीरो कहीं पे भी लगा देंगे आपकी सैलरी के अंदर। बस सर। चलो, ओके। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, और मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली उस कंपनी का एड्रेस, जो कंपनी, जैसे कि हम बेसिकली सीखते हुए आए हैं, उसके अंदर भी इंग्लिश वगैरह के अंदर भी आप सीखते हुए आए हो, इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर होते हैं, नोटिस होते हैं, हर एक चीज़ को लिखने का तरीका होता है। ये भी तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो बिल्स के अंदर हमेशा जिस कंपनी का वो बिल है वहाँ का फ़ोन नंबर रहेगा, हेल्पलाइन नंबर रहेगा, हेल्पलाइन ईमेल आईडी रहेगी, वेबसाइट रहेगा, और एज वेल एज इसमें कुछ और चीज़ अगर मेरे को परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेज किया, अब उसके उसी ब्रांड का कुछ और भी मेरे को अगर परचेज करना है, तो उस चीज़ का भी एक रेफरेंस रहेगा, या फिर क्यूआर कोड आप मेंशन कर सकते हो कि आपने बेसिकली अगर कई बार होता है ना कि हम प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं मोबाइल, और आपको बिल के अंदर मोबाइल के साथ साथ और भी 10 चीज़ें दिख रही हैं, माउस दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, ठीक है, वो कंपनी ये सब चीज़ें भी सेल करती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से मेंशन करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे ना सैंपल के तौर पर लिख दे रहा हूँ, एड्रेस लाइन 1, कॉमा, न्यू दिल्ली, और उसके नीचे आता है फिर हमारा ये कोड, ठीक है। नहीं, इसके नीचे बनाएंगे, ठीक है, जीटीबी नगर, और ठीक है, ये लिख दिया इसके अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे इसे बोल्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑडी कंपनी अपनी ही वेबसाइट में देता है कि आप डाउनलोड कर सकते हो उसके फॉन्ट को, और आप चाहो तो इन फॉन्ट को भी डाउनलोड करवा सकते हो। उनके नाम के बेस पे सर्च करोगे ना अपना ऑनलाइन कि डेल फॉन्ट या फिर डेल फॉन्ट डाउनलोड लिखोगे ऑनलाइन, तो आपके सारे के सारे फॉन्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे, डेल जो ऑफिशियल यूज़ करता है फॉन्ट्स। मैं एड्रेस इस तरीके से लिखता हूँ, इसे थोड़ा बोल्ड दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके ना ब्लैक अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। और क्या किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने स्पेसिंग बढ़ा दिया, ये वाला पार्ट समझाया अभी तक, ठीक है, समझाया था ना कि अभी 2-3 क्लास में कोरोडोर चल रहा है, मेरे को याद नहीं रहता मैंने कौन सी क्लास में क्या बता दिया है, ठीक है। तो वर्टिकल स्पेसिंग है, देख पा रहे हो इस तरीके से ऐड हो रही है, ठीक है। इसे कंट्रोल दबा के यहाँ रखता हूँ साइड में, और यहाँ लिखता हूँ ओवर एड्रेस, ठीक है ना। और इस वाले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वही वाला फॉन्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। कौन सा वाला था इसमें, ठीक है। बाकी टेक्स्ट को पतला लिखेंगे और छोटे फॉन्ट में लिखेंगे,
ऐसे एक वेरिएशन बन गया इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही इसके आगे मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे कुछ कॉलम्स, जैसे कि डेट, अंडरस्कोर लगा देंगे इसके आगे, ठीक है। कई सारे फॉन्ट में अंडरस्कोर ना ऐसा दिखता है, ठीक है। आप क्या करोगे, अंडरस्कोर के लिए ही बस आप अपना फॉन्ट चेंज कर दो जिसमें सीधी लाइन बन करके आ रही हो, ठीक है। लेकिन मैं बाद में करूंगा क्योंकि जब मैं एंटर करके इसको दोबारा लिखूंगा ना तो मेरा फॉन्ट बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, लिखा डेट, उसके आगे लिखा नेम, किसके नाम पे बिल है, ठीक है। इसके आगे लिखा, इसके आगे क्या लिखे बताओ, डेट, नेम, नहीं, कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस, ठीक है, और उसका ईमेल आईडी लिख लेते चलो, ठीक है। यहाँ पे ना ये हमारे सभी टेक्स्ट अलग हैं, ठीक है। इस रीजन से इनका जो एंडिंग है स्पेसिंग का वो कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आई हमारे एच के मुकाबले अलग अलग स्पेस लेता है। कैरेक्टर दो है इंग्लिश के, लेकिन आई हमेशा कम स्पेस लेगा, एच हमारा ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। तो इस रीजन से इनकी एंडिंग कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो आपको करना क्या है इसमें, पहले तो मैं इसको प्रॉपरली एडजस्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसके बराबर कर देता हूँ, ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है इसके बराबर कर दिया। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे सभी के पूरा फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे ऐसे रखते चलो। और बस ये जो ये वाले पार्ट्स हैं मैं इनमें लाइंस क्रिएट कर दे रहा हूँ प्रॉपर ऐसी जो कवर हो रही हो नीचे की साइड। जूम आउट करने पे लाइन दिख रही है, लेकिन जब मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल में वैसे आपको नॉर्मली स्टेज पे ऐसे ही दिखेगा ये, ठीक है, नॉर्मल लाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर पूरी लाइन भी ऐसे बन करके आ रही है। तो ये जब प्रिंट आउट होगा ना तो ये बहुत ही छोटा स्पेस है, प्रिंट आउट के वक्त ये नॉर्मल लाइन दिखेगी आपको। अगर कोई इशू आए तो आप क्या कर सकते हो, एक काम और कर लो, हाँ लाइन खुद से ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लाइन टूल तो दिया ही हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया एक लाइन, ये नॉर्मल लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के यहाँ तक बनाया है इसको। इसके अंदर आउटलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया आउटलाइन ब्लैक कलर। आउटलाइन की विड्थ बढ़ाऊंगा ऊपर से, मेरे ख्याल से ऑलरेडी है लेकिन दिख नहीं रही है, अच्छा वाइट है, इसे ब्लैक कर रहा था अभी तो, ठीक है। इसकी विड्थ उल्टा कम करते हैं, ज़्यादा है। और मैंने क्या किया, इसे स्ट्रेच कर दिया अपने मार्जिन तक जहाँ तक मुझे डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसे क्लिक करके एक सिंगल क्लिक किया और स्ट्रेच कर दिया एंड तक जहाँ तक मेरे को ये सही लग रहा है। स्ट्रेच करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के नीचे ड्रैग किया और कंट्रोल डी कर दिया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके अंदर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसे या तो इनको आप श्रिंक कर दो एक एक करके, ठीक है, या तो आप इरेज पे क्लिक करके ऐसे इरेज कर दो। उनको अब सिलेक्ट किया हुआ तो उतना ही पार्ट इरेज होगा हमारा। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है, आप मैनुअली श्रिंक करना चाहते हो मैनुअली श्रिंक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद सिंपल एक तो वो लाइन वाला इशू भी खत्म हो गया इसमें, है ना। ओके, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हेडिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे ऑल्ट दबा के कॉपी निकालता हूँ इसका, ताकि मेरे को फॉन्ट बार बार चूज ना करना पड़े। कस्टमर इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इस पे इसकी जगह पे वो लिख दिया। अगेन फॉन्ट में दिक्कत आ रही है, कंट्रोल ए करेंगे, आई ड्रॉपर है,
अगर आप आई ड्रॉपर फॉन्ट को सिलेक्ट करते हुए एक फॉन्ट से पिक करते हो तो उसका फॉन्ट वगैरह भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। सो एकदम बराबर है, बस ये थोड़ा सा ऊपर की साइड है इसलिए थोड़ा लग रहा होगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बराबर है। अगर लगे तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हो ऐसे, मेरे ख्याल से और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे एक डिवीजन लाइन बनाएंगे। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन क्रिएट कर दी और बस इसको ऐसे ही रखेंगे। और अब मैं यहाँ से नीचे टेबल स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने बनाया एक स्क्वायर शेप इतने एरिया में, ठीक है। और बस क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लाइंस ड्रॉ कर दो जो आपको लाइन बनानी है। आप यहाँ पे नॉर्मली लोगे 2 पॉइंट लाइन, आपको एक डिवीजन यहाँ से क्रिएट करना है, यहाँ क्रिएट कर दो शिफ्ट दबा के, और मेक श्योर ये कनेक्टेड हो पूरा का पूरा। ठीक है, कनेक्टेड है यहाँ पे और ये ऊपर से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर जितने कॉलम आपको चाहिए आप क्या करोगे, इसको ऑल्ट दबा के आगे पुश कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी, थोड़ा गलत हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है। ऑल्ट दबा के आगे लेके जाता हूँ, फिर शिफ्ट को भी साथ में दबा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अगर आपको ऐसा काइंड ऑफ ग्रिड बनाना है तो भी इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, मेरे को इतने सारे कॉलम तो चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे जो जो पार्ट नहीं चाहिए उसे मैं डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है, एक लाइन यहाँ बना दी। ठीक है, और इसे भी मैं ऐसे नीचे ले आता हूँ। जितना ग्रिड बनाना है उतना कंट्रोल डी कर दो, एकदम बराबर वे में बनेगा। ठीक है, और क्या किया, इसे सेलेक्ट करके डिलीट किया। ठीक है, तो एक फ्रेम ऐसा बना लिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल पहले तो हेडिंग लिखता हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ। कंट्रोल दबा के इसे मूव कर रहा हूँ, सेंटर ही मेरे ख्याल से। और मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले तो आई ड्रॉपर लिया और यहाँ से कलर वही वाला शेड पिक कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लेता हूँ ये वाला टूल, एजेस को राउंड कर दूंगा कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके लिख देता हूँ बिल। इसे सेलेक्ट करके मैंने आउटलाइन पे क्लिक करके इसे भी ब्लैक कर दिया, और इसे मैं ब्लैक नहीं, एक्चुअली मैं वाइट कर देता हूँ। इसे भी वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बोल्ड फॉर्मेट में हमारे पास एक फॉन्ट आ जाएगा। इसे आप मूव करके यहाँ लगा सकते हो सेंटर में। ठीक है, लाइन्स बन जा रही है इसमें। इसे ऐसे अप्लाई करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है इस सेक्शन में सीरियल नंबर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो कोई बार। मैं इसको भी थोड़ा कलर कर देता हूँ। इसे कलर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये वाला ऑप्शन बताया शेप बिल्डर, अभी ये बताया हूँ, तो इसमें कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, शेप को मर्ज करके एक नई न्यू शेप क्रिएट कर लेता है। मैं दिखाता हूँ, मैं इसको ना अब ऐसे सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है,
अब इसी रीजन से अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो इसके अंदर इस एरिया के अंदर जो जो आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाहर का एरिया भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। मेरे को तो ये वाला सिलेक्ट करना था, बाहर का एरिया सिलेक्ट नहीं करना था। शिफ्ट दबा के बाहर क्लिक कर दो, बाहर का एरिया डिसेलेक्ट हो जाएगा, बस अब आपका यही वाला पार्ट सिलेक्टेड है। ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर पे क्लिक किया। इसके अंदर क्या होता है, आप जैसे जैसे लाइन बनाते जाओगे वैसे वैसे वो शेप मर्ज करता जाएगा। इसने पूरे रो को ना मर्ज कर दिया और एक ही शेप बना दिया। ठीक है, एक ही आउटलाइन बना दिया। इसे आप आउटलाइन पे क्लिक करके ऐसे बाहर क्लिक करो, आउटलाइन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, और जो शेप फिल करना चाह रहे हैं आप वैसा फिल कर सकते हो। मैंने इसके अंदर ब्लैक फिल कर दिया। ठीक है। और ब्लैक फिल करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, या कोई टेक्सचर लगा सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर। इसे लगाए और यहाँ लिख दिया बेसिकली मैंने सीरियल नंबर के बाद क्वांटिटी। अगर आपको ज़्यादा बड़े फॉर्मेट में फुल फॉर्म में लिखना है क्वांटिटी तो आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, आगे तो आगे एडजस्ट कर लेना। मैंने इसके आगे लिखा, हाँ, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है इंडिविजुअली वही एक चीज़। पक्का ये लिखा था, एक बार दिखा देना। यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम। हाँ, प्रोडक्ट नेम होगा, और उसके आगे मैं स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ टैक्स। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो रेट। हाँ, वो टैक्स का ये टैप एक टाइप है, तो हम नीचे मेंशन करते हैं कि आपने जीएसटी काटा है या फिर क्या काटा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रेट हो गया और यहाँ पे हो गया अमाउंट। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो एक ही टेक्स्ट बॉक्स मैंने यूज किया, स्पेस दे दे करके लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करके अपना काम जो है शॉर्ट में निपटा सकते हो आप। यहाँ पे लिख दिया टोटल। हमेशा टोटल थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है, तो इसका आप आउटलाइन भी बोल्ड कर देना और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसको। कंट्रोल दबा करके इसे थोड़ा आगे मूव करता हूँ। उसके बाद आगे ऑब्वियस है कि रुपीज़ ही लिखे हुए आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं नेट पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा रुपी सिंबल। ठीक है, कोई भी जगह से रुपी सिंबल उठा लो, पिक करो, यहाँ लेके आओ, यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ मैं और पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये वाला रुपी सिंबल बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, तो यहाँ क्लिक करके मैं चेंज कर लेता हूँ कुछ ही और शेप में ऐसे। और इसमें मेरे को लगता है कि ये वाला फॉन्ट एकदम ठीक है, तो आउटलाइन की नीड नहीं है। आउटलाइन पे क्लिक करके मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रुपया आ गया बन करके। और फिलहाल और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है इस एरिया में। ठीक है, इतना इनफ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई कंपनी के नाम लिख दो या प्रोडक्ट वगैरह लगा दो, इस तरीके से थोड़ा बहुत ऑफर वगैरह मेंशन कर दो। ठीक है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो और इसके नीचे लिखोगे आप डॉट डेल इंडिया .com और स्पेस लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फ़ोन नंबर को भी ना कई बार लोग कॉन्टैक्ट लिखते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। कॉन्टैक्ट लिख करके और हमेशा +91 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर टाइप कर दो। जो अभी तक फॉन्ट यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही वाला फॉन्ट मैं अप्लाई करूँगा इसमें। फॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया, फॉन्ट यहाँ पे क्लिक किया और ये फॉन्ट अप्लाई कर दिया एंड कंट्रोल दबा के इसे मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, मार्जिन मेंटेन करते हुए इसके बीच के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसे रिमूव कर देता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके वाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कंप्लीट ये चीज़, नीचे वाला पार्ट भी। ठीक है, आप मेंशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्यूआर कोड वगैरह भी मेंशन कर सकते हो साथ साथ में।
और अभी के लिए यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स लगा देता हूँ। प्रोडक्ट वाले पार्ट में मैंने पहले भी बताया था, हमेशा उसका बैकग्राउंड वाइट रखोगे, है ना। प्रोडक्ट वाला तो पार्ट बनाया था ना अमेजोन करके, ऐसा कुछ। यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेजोन की वेबसाइट। हाँ, पीएनजी फिर ढूंढने में टाइम लगेगा, एक जैसी नहीं होती है वो। ठीक है, किसी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है। यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी फाइल्स ना कंप्रेस की हुई है, ठीक है, और इक्वल काइंड ऑफ साइज की ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक तो प्रोडक्ट पिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, ओपन इमेज। ठीक है, तो कंप्रेस किया हुआ है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो इजीली वाइट बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी है कि आपको यूज़ ही करना है बेसिकली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और ऐसा करके, तो आप यूज़ कर सकते हो वो चीज़। हाँ, बैकग्राउंड से रिमूव कर लो, ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन करते हैं बीच में, ये लगा दिया। बिल पे देखो मैं दिखाता हूँ, प्रोडक्ट्स होते हैं या तो ब्रांड नेम्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ, लोगो वगैरह। मैं सर्च करता हूँ बिल। यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि देखो, बिल के ऊपर प्रोडक्ट शो करवाने का मेन मोटिव होता है कि आप कोई इस तरीके का ऑफर दे रहे हो या फिर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। और अगर मैं दिखाऊं तो स्किप करना चाहो स्किप कर दो, ठीक है। और क्या ऐड करें फिर, कंपनी के नाम। हम्म ये स्ट्रेच किए हुए हैं काफ़ी, तो हम इसे एक तो ठीक कर देते हैं ताकि नॉर्मल लगे, बहुत वियर्ड लग रहे हैं। तो इससे मैं यहाँ लगा देता हूँ, और जितना चाहिए उतना आप क्रॉप कर दो। यहाँ पे आता है क्रॉप टू। क्रॉप टूल नहीं है शायद इसमें। इरेजर ले लो और मैं इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ। यहाँ पे एक शेप बनाया, इसमें किया ड्रॉ इनसाइड, पेस्ट कर दिया, जितना एरिया दिखाना उतना दिखा दिया, ठीक है। और ड्रॉ नॉर्मल कर दिया, पहले ही शीट से बाहर जा रहा है फिर भी आप देखो बिना क्रॉप किए भी इमेज का यूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे यूज़ कर लो। और इसके अलावा इतना ही रखते हैं इसको फिर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मंडे तक आप मेरे को ये सारी फाइल्स बना करके सेंड कर देना। एक और चीज़ देखो, भले ही मेरा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो मैं बना रहा था, फोटो देख रहे हो फ्रेम से बाहर जा रही है, ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में भी आ रही थी ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको प्लेस ड्रॉइंग सेट किया हुआ है। ऐसे करने पे नीचे स्पेस नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, एकदम बराबर तरीके से बना है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी स्टेप्स अभी मैंने परफॉर्म किए हैं, बिल वगैरह पूरा क्रिएट किया है,
ऐसे ही बना के दिखाना और जितनी भी चीज़ें प्रीवियसली हुई हैं, ठीक है, उसे परफॉर्म करके मेरे को होमवर्क वगैरह सेंड करना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। दिलीप, आपने होमवर्क तो इतना सारा किया, लेकिन ना इसमें से जो चीज़ जो जो क्वालिटी है ना वो नहीं है किसी में भी, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी के लिए, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करना, और जो मैं क्लास में समझा रहा हूँ ना स्पेसिंग के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, कलरिंग के बारे में, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, नोट डाउन कर लो एक जगह पे। जो भी मैं साइट्स वगैरह बताता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे कि आज की क्लास में मैंने एप्पल, ऑडी, ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताया, तो इनको नोट डाउन करो, कि ये नोट डाउन करके ये देखो, ऑब्जर्व करो कि इन्होंने कैसे कैसे यूज़ किया और कैसे यूज़ कर सकते हो आप। इसमें तो कुछ करा ही नहीं आपने, इसमें तो क्लिप करना था इसके अंदर। वैसे मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैंने खुद के लिए दिया था। आपने इसमें काम तो किया, टेक्स्ट तो लिखा है, लेकिन ये वाला पार्ट अगेन क्लिप नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो ट्राई करना है इस चीज़ को लेकर के। दीपांशु, आपने कुछ नहीं भेजा? दीपांशु? सर वो सर ऐप डिजाइनिंग का काम था, वो कर रहा था, जैसे ही होता है कंप्लीट भेजता हूँ मैं सारा सब कुछ। ठीक है, ठीक है, फिलहाल अभी के लिए एंड करता हूँ मैं क्लास। प्रेजेंट लगा देना अपने अपनी।